अगर आपने भी कोडिंग करनी है या फिर आप स्कूल और कॉलेज की स्टडीज के लिए नया लैपटॉप लेना चाहते हो, किसी भी लैंग्वेज पे काम करना है, जावा में काम करना चाहते हो, पाइथन, C++, PHP, स्विफ्ट, इन सभी के अलग अलग टूल्स हैं, कंपाइलर्स हैं जिन पे आप कोड करोगे, तो आपको एक नॉर्मल लैपटॉप नहीं चाहिए। आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो अगले 4 से 5 साल तक बड़े आराम से चल जाए। आपने आज पैसे लगा दिए तो फिर सालों साल तक लैपटॉप चेंज करने की कोई जरूरत ना पड़े। आपने किसी भी स्ट्रीम में जाना है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो हर एक यूज केस के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी चेक करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे पहला लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। इस लैपटॉप को आपको स्किप कर देना है। देखो, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर लैपटॉप नहीं लेना। इसका जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i3-1315U दिया गया है। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अगर इसकी रैम अपग्रेडेबल होती तो हम इसे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इस बजट में मैं आपको ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूं जिनमें कम से कम 16 GB रैम मिलेगी। वही 40,000 रुपए में आपको 8 GB रैम मिल रही है और इट इज नॉट अपग्रेडेबल। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सेम चीज HP 14S लैपटॉप के साथ भी है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी ठीक है, लेकिन रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। कल को अगर आपको हेवी टूल्स पर काम करना पड़ा या रैम बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर आपको पूरा लैपटॉप बदलना पड़ेगा, 30 से 40,000 रुपए दोबारा खर्च करने पड़ेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमेशा वही लैपटॉप खरीदो जिसमें कम से कम 16 GB रैम मिले। अब बात करते हैं सबसे पहले बेस्ट लैपटॉप की, Acer Swift Go 14। ये लैपटॉप अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इस प्राइस रेंज में ऐसे फीचर्स बहुत ही कम लैपटॉप्स में मिलते हैं। सो Acer की Swift Go सीरीज प्रीमियम सीरीज है और इसका करंट प्राइस सिर्फ 40,000 रुपये है। Ryzen 5 7530U प्रोसेसर दिया गया है जो बहुत ही लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है। 16 GB रैम मिलती है। हाँ, रैम अपग्रेडेबल नहीं है, लेकिन 16 GB ऑलरेडी काफी है। 512 GB SSD दी गई है जो अपग्रेडेबल है। 14 इंच की IPS डिस्प्ले मिलती है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। AMD Radeon ग्राफिक्स है। Microsoft Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है। 50 WH की बैटरी है और सिर्फ 30 मिनट चार्ज करने पे आपको 4 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। इतना लाइटवेट लैपटॉप है कि इसका वजन सिर्फ 1.2 किलोग्राम है। यानी अगर आपको लैपटॉप कैरी करना है, ट्रैवल में यूज करना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे जरूर चेक करें। अब आते हैं दूसरे बेस्ट लैपटॉप पर, जो है Lenovo IdeaPad Slim 1। ये लैपटॉप आपको करीब 38,000 रुपए में मिलेगा। Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ आता है जो मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल प्रोसेसर है। 16 GB रैम दी गई है, 512 GB SSD दी गई है और SSD एक्सपेंडेबल भी है। इस बजट का ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स में से एक है। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है। इसका जो स्क्रीन साइज है वो 14 इंच नहीं बल्कि 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ 45% NTSC फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। 42 WH की बैटरी दी गई है जो 4 से 5 घंटे तक का बैकअप देती है। इसके अंदर आपको सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा है और पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। तो अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए, तो इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। अब अगर आपको Lenovo के बजाय HP पसंद है तो बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको HP 15S मिल जाएगा। बस दोनों में फर्क सिर्फ प्राइस का है। HP 15S आपको 2 से 3,000 रुपये महंगा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों लैपटॉप्स ऑलमोस्ट सेम है। आप अपनी ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। अगला लैपटॉप है Acer Aspire Lite। ये मेटल बिल्ड के साथ आता है, यानी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी शानदार है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो करीब 42,000 रुपए के आसपास है। लैपटॉप में एक 180 डिग्री हिंगे मिलती है, यानी डिस्प्ले को जितना चाहो पीछे झुका सकते हो, चाहो तो फ्लैट भी कर सकते हो। i5 1235U प्रोसेसर दिया गया है जो 12वीं जनरेशन का है। बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। नॉर्मल प्रोफेशनल यूज के लिए एकदम बेस्ट प्रोसेसर रहेगा। मजे की बात पता है क्या? अभी तक जितने भी लैपटॉप हमने देखे उनमें 16 GB रैम तो मिलती थी, लेकिन रैम अपग्रेड नहीं होती। लेकिन इस लैपटॉप में जो 16 GB रैम मिलती है ना, इट इज अपग्रेडेबल। आप इसे 32 GB तक बढ़ा सकते हो। 512 GB SSD भी मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की स्टैंडर्ड डिस्प्ले मिलती है जो इस रेंज के लगभग हर लैपटॉप में होती है। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स है।
36 Wh की बैटरी के साथ 45 W का अडेप्टर मिलता है। USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI, Ethernet सारे जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं, तो इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। अब बात करते हैं Lenovo V15 की। भाई ये लैपटॉप मेरा फेवरेट है इस बजट का। सिर्फ 40,000 रुपए के अंदर Ryzen 7 प्रोसेसर मिलता है, वो भी लेटेस्ट 7000 सीरीज का। ऐसा नहीं कि कोई पुराना 5000 सीरीज वाला प्रोसेसर दे दिया हो। Ryzen 7 7730U प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स। ये इस प्राइस रेंज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। बाकी 16 GB रैम मिलती है, 512 GB NVMe SSD मिलती है। रैम अपग्रेड नहीं कर सकते लेकिन स्टोरेज अपग्रेडेबल है। 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। 38 WH की बैटरी मिलती है और 65W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आता है। लुक्स भी काफी प्रीमियम है। अब एक छोटी सी बात ध्यान देना, इसके अंदर MS ऑफिस नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको वही लैपटॉप MS ऑफिस के साथ चाहिए तो Lenovo V15 के बजाय Lenovo V15 G2 खरीद सकते हो। दोनों एक जैसे ही हैं, बस ऑफिस वाले वर्जन का प्राइस 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा होगा, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर MS ऑफिस चाहिए तो V15 G2 लो, नहीं चाहिए तो V15। बजट में बेस्ट वैल्यू चाहिए तो इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। अगला है और मैजिकबुक X16 लैपटॉप। 40,000 रुपए के अंदर आपको Intel i5 12वीं जनरेशन प्रोसेसर तो मिल जाता है, लेकिन ये U सीरीज नहीं, H सीरीज प्रोसेसर है। Intel i5 12450H। अब तक हमने सिर्फ U सीरीज प्रोसेसर्स की बात की, लेकिन अब H सीरीज का प्रोसेसर आ गया। दोनों में सबसे बड़ा फर्क परफॉर्मेंस का है। H सीरीज प्रोसेसर बनाए जाते हैं हेवी टास्क के लिए। अगर आपने गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर हेवी टूल्स यूज करने हैं तो H सीरीज प्रोसेसर बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक दिक्कत है, बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ U सीरीज प्रोसेसर होते हैं प्रोफेशनल यूज के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं और बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलता है। तो मोटा मोटी बात यह है, H सीरीज को ज्यादा परफॉर्मेंस, कम बैटरी बैकअप, U सीरीज बैलेंस परफॉर्मेंस, लंबा बैटरी बैकअप। अब इस लैपटॉप में 16 GB DDR4 रैम मिलती है और 512 GB SSD जो एक्सपेंडेबल है। 16 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है जो नॉर्मल 15.6 इंच से भी बड़ी है। 300 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC है, तो डिस्प्ले भी तगड़ी है। अब सबसे जरूरी बात, ऑनर का लैपटॉप खरीदने से पहले सर्विस सेंटर चेक कर लो। जहां आप रहते हो वहां ऑनर का सर्विस सेंटर है या नहीं। अगर सर्विस सेंटर है तो बेझिझक ये लैपटॉप खरीद लो, लेकिन अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो आफ्टर सेल्स सर्विस में दिक्कत आ सकती है। फिर इस लैपटॉप को स्किप कर दो और Lenovo, HP या Asus में से कुछ ले लो। बाकी इसमें 42W बैटरी, 45W Type-C चार्जर, 2 USB-A पोर्ट, 1 USB-C HDMI और 3.5 mm जैक मिलता है। H सीरीज प्रोसेसर, ज्यादा रैम, बड़ी डिस्प्ले, सब कुछ परफेक्ट। बस सर्विस सेंटर चेक करना मत भूलना। तो ये थे सबसे बेस्ट लैपटॉप्स जो 40,000 रुपए के अंदर कोडिंग के लिए मिलते हैं। अब आपकी बारी, इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताओ, और किस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट में लिखो। जिस भी लैपटॉप के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसका रिव्यू टेकम पर पक्का मिलेगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।